दोस्तों, आज पीएफएमएस पर एक नई समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यूजर अपडेट का काम पीएफएमएस पर चल रहा है। कुछ इंस्टीट्यूट जो संस्थाएं हैं जो पीएफएमएस पे काम कर रही हैं वो अपनी एडमिन आईडी का यूजर भूल गए हैं, और यूजर भूलने के साथ साथ वो जो उनका ईमेल है वो भी उनका अपडेट नहीं है उनकी प्रोफाइल में, और जिसकी वजह से ओटीपी उस मेल पर नहीं जा रहा, क्योंकि वो उस मेल का एक्सेस उस संस्था के पास नहीं है। उस ईमेल को कैसे अपडेट करेंगे और कैसे वो प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं एक आईडी जो यूजर है उसको इस वीडियो में मैं दिखाता हूं कि जो उनकी ईमेल है वो गलत है और उस पर ओटीपी नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एक वो फॉरगेट पासवर्ड पर मैंने क्लिक किया है, क्योंकि इस यूजर का पासवर्ड मेरे पास नहीं है, तो इसको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं और फॉरगेट पासवर्ड उसको रिकवर करने की, नया पासवर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक समस्या हमारे सामने है। मैंने इसको दोबारा से मैं कैप्चा इस पे डाल रहा हूं और मैं ओटीपी के लिए मैंने ये भेज दिया, और ओटीपी का ये 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया, और ये जो ओटीपी है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इस ईमेल पर चला गया। और इस ईमेल को देखने से पता चल रहा है कि ये जो लास्ट में है मेरी ये ईमेल यहाँ पर गड़बड़ है, कि ये मेरी ईमेल सही नहीं है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से ये ईमेल गलत डली हुई है, और ये ईमेल सिक्योरिटी पर्पज से पूरी ईमेल भी नहीं यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इस ईमेल को देखने से मुझे पता लग रहा है कि मेरी ये ईमेल नहीं है, मेरी ईमेल में यहाँ पर कुछ और था जो यहाँ पर नहीं है। तो इस वजह से ये ओटीपी उस मेल पर जाएगा, और मेरे पास इस ईमेल का एक्सेस नहीं है, तो मैं इसका ओटीपी नहीं ले पाऊंगा। ओटीपी नहीं आएगा तो मैं अपना पासवर्ड भी नहीं बना पाऊंगा नया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये ईमेल ठीक करनी पड़ेगी। अब ये ईमेल ठीक कहां से होगी? जिस भी एजेंसी ने इस यूजर को क्रिएट किया होगा, चाहे वो आपका ब्लॉक लेवल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, तहसील लेवल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, जो भी आपका हायर इंस्टीट्यूशन है जहां से आपको फंडिंग होती है, जहां से आपको फंड मिलता है, लिमिट एलोकेट होती है या फंड आपका रिलीज होता है, वहां से वो एडमिन की आईडी को क्रिएट करता है, और उस एडमिन के पास हमें अपनी रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी थ्रू मेल या जाकर या पत्र व्यवहार, जहां पर भी करना है वो हमें उस एडमिन की आईडी पर जाना पड़ेगा। अब उस एडमिन की आईडी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उस एडमिन की आईडी को हमने रिक्वेस्ट की, और वो एडमिन कहां से काम करेगा कि देखिए ये एक लेफ्ट हैंड साइड में आपकी एजेंसी की टैब है, और एक इसका थोड़ा सा नीचे एजेंसीज की टैब है। तो एजेंसीज की टैब में जाना है और यहाँ पर मैनेज अदर एजेंसी करना है। तो जैसे ही हम मैनेज अदर एजेंसी करेंगे तो यहाँ पर वो सारी एजेंसीज आ गई, लेकिन हमें अपनी एजेंसी को ढूंढना है जिसको हमें एडिट करके वहां पर अपनी मेल को हमने अपडेट करना है। तो हमने एक पर्टिकुलर एजेंसी को हमने अपनी को ढूंढ लिया, और इस एजेंसी को ढूंढने के बाद इसका जो एजेंसी नेम है यहाँ पर हाइपरलिंक बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और वो एजेंसी की डिटेल्स यहाँ पर हमारे सामने आ गई हैं, और हम ये ईमेल है वहां पर वो गलत डली हुई है, तो हम इसकी एडिट टैब पर हम क्लिक करेंगे। एडिट टैब में क्लिक करने के बाद उनके सब ऑप्शंस हमारे ओपन हो गए हैं। तो ये दोबारा से वो फिल करवाएगा, तो ये जहां जहां हमें रिक्वायर नहीं है वो सब हमने ऑफ कर दिए हैं, और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस मांगेगा, तो पोस्ट ऑफिस भी हमने दे दिया, यहाँ पर हम दे देते हैं। एरिया लोकेलिटी भी मांगेगा, वो भी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। उसके बाद
हमें जो भी इसका अपडेट करना है वो हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर है, हम यहाँ पर नंबर दे देते हैं। यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर भी अपडेट करना है। हमें ये जीमेल भी अपडेट करनी है। और ये इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ ईमेल को, और रिमार्क्स भी मैं डाल देता हूँ। रिमार्क्स मैंने डाल दिया, ईमेल अपडेट, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ये रिक्वेस्ट हमारी चली गई है हमारी जो भी एजेंसी है, और इसके बाद सक्सेसफुली ये सबमिट हो गई। अब फिर दोबारा से हम एजेंसीज में जाएंगे और एजेंसी में जाकर हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अप्रूव पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, और इस नई विंडो में ओपन होने के बाद यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे एजेंसी एडिट रिक्वेस्ट अप्रूवल। क्योंकि एडिट रिक्वेस्ट अप्रूवल हमें करना है तो इसको हम सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो ये हमारे सामने सब आ गया। बहुत सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर पड़ी हैं। जो हमारी जो लास्ट रिक्वेस्ट थी वो आज की डेट की और अभी की थी, तो इसके हाइपरलिंक पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये की विंडो ओपन हो गई। और ये जब विंडो ओपन हुई तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग डिटेल है, अप्रूव्ड जो की है, अब ये अपडेटेड डिटेल है, और यहाँ पर हमें वैल्यू को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं अब हमें। तो अब हमें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ईमेल को अपडेट किया था तो हमने ईमेल न्यू अपडेट कर दी, और हमने ये रिमार्क दिया था ईमेल अपडेट, ये हमने रिमार्क भी अपडेट कर दिया। हमने ये मोबाइल नंबर अपडेट किया था तो ये भी मोबाइल नंबर हमने अपडेट कर दिया। उसके बाद ये हमने पोस्ट ऑफिस और एरिया लोकेलिटी को भी हमने किया था तो ये भी हमने अप्रूव कर दिया। और ये नंबर भी हमने फोन नंबर नया डाला था तो ये भी हमने अप्रूव कर दिया। और इसको हम यहाँ से इनको न्यू को सिलेक्ट करके और इसको अप्रूव कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू अप्रूव, तो हमने इसको अप्रूव कर दिया। और जब जैसे ही अप्रूव किया एडिट रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो मेल है यहाँ पर ठीक हुई है कि नहीं हुई है। एक बार उसने उस यूजर को वेरीफाई किया, अब ओटीपी लेने के लिए वो वेरिफिकेशन मांग रहा है तो 2 बार यहाँ पर कैप्चा डालेगा। 2 बार कैप्चा डालने के बाद हम फिर ओटीपी के लिए वो करते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी ईमेल है वो अपडेट हो गई है यहाँ पर। और जब ये ईमेल अपडेट हो गई है तो हमारा ओटीपी भी यहाँ पर आ जाएगा। ओटीपी हमारे पास आ गया है, ओटीपी देखते हैं। वेरीफाई ओटीपी करते हैं तो ये हमारा ओपन हो गया। और ओपन होके हमारे पास ये न्यू पासवर्ड हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड यहाँ पर बना देता हूँ।
ये मैं इसका पासवर्ड मैंने रीजनरेट कर दिया और ये यहाँ पर पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो गया। और इस प्रकार हम ये इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दूसरे साथियों के साथ शेयर करें और अपनी समस्या का समाधान करें। जिन साथियों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।